गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य पूरे हृदय से अपने आचार्य की सेवा करना है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी निजी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है, उतना सहाय रूप तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये चार ज्ञान के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए शिष्य को कभी भी धन, भोग विलास, सुख वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तन, मन और धन को गुरु चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े, वह परम धर्म है। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक वैराग्य का उदय होता है। जो गुरु के नाम का जप करता है, उसको केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु एवं दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिष्य को अपने गुरुदेव का जन्मदिन बड़ी भव्यता से मनाना चाहिए। पूज्य बापू जी के प्रेरक जीवन प्रसंग में कल हमने सुना, उससे आगे अभी हम श्रवण करेंगे। लोकेश भाई जो कोटा आश्रम वासी, वह आगे बता रहे हैं कि सन 2009 की बात है। रजोकरी आश्रम में गुरुदेव पधारे थे। गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि कहाँ कहाँ सेवा की है तूने। मैंने सब बताया तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और मेरे गाल पर हाथ घुमाते हुए बोले, तूने गायों की सेवा की है, तू तो मेरा बेटा है, क्या चाहता है बोल। जी मैं तो सिर्फ बापू जी के सिद्धांत को चाहता हूँ। पूज्य श्री ने कहा, मेरा सिद्धांत है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति, तो उसको पाले, यही मेरा सिद्धांत है। जी ऐसा लगता है कि हर समय आपकी बड़ी कृपा रहती है। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से लोकेश भाई ने कहा कि गुरुदेव, जब मुझे अहमदाबाद से यहाँ भेजा जा रहा था, तब मेरे मन में विचार आया कि वहाँ पर तो गुरुदेव का सानिध्य ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उसी समय मेरे मन में दूसरा विचार आया कि जो कुछ होता है वह गुरु सत्ता से ही होता है। जो भी होगा वह मेरे लिए भला ही होगा।
यह सोचकर मैंने रजोक्रिय आश्रम में आने के लिए हाँ कर दी। तब से मुझे गुरुदेव का सानिध्य बहुत मिल रहा है। गुरुदेव ने कहा कि गुरु तत्व सर्वव्यापक है, वह सब जानता है। तूने गुरु के सिद्धांत का पालन किया तो तेरे को कितना सानिध्य और फायदा मिल रहा है। फिर गुरुदेव मुझे अपने साथ कुटिया परिसर में घुमाने ले गए। वह दिन आज भी जब याद आता है तो हृदय भर आता है। कुटिया परिसर में घूमते समय आंवले के पेड़ के नीचे 5-7 आंवले पड़े हुए दिखे। गुरुदेव ने कहा, देख जो आंवले नीचे पड़े हैं, तुम लोग इनकी कद्र नहीं करते हो। इन्होंने कितनी धूप सही, कितने महीनों तक सूर्य का प्रकाश लिया, भूमि से जल लिया, पेड़ ने कितना परिश्रम किया, तब कहीं जाकर ये आंवले तैयार हुए। हर चीज़ की कद्र करना सीखो। इनको उठाओ और रसोई घर में पहुंचा दो और इन्हें सब्जी में डालने के लिए बोल देना। ऐसे ही सन 2012 में पूज्य बापूजी का मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सत्संग था। सामान रखने वाले एक कमरे में मुझसे लाइट चालू रह गई थी। पूज्य बापूजी ने देखा तो डांटते हुए बोले, अरे लाइट क्यों चालू रखी है, व्यर्थ में जलती है तो ध्यान नहीं देता है। हर चीज़ का ध्यान रखा कर, यह धर्म का पैसा है, इसका बिगाड़ नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी वस्तु का बिगाड़ या दुरुपयोग ना हो। दिसंबर 2009 की घटना है। टीवी पर मीडिया के द्वारा कुप्रचार किया जा रहा था। पूज्य बापूजी रात को 10:30 बजे रजोक्रिय आश्रम में व्यासपीठ के पास भ्रमण कर रहे थे। वहाँ 60-70 लोग उपस्थित थे। सभी ने अपनी वेदना पूज्य श्री के सामने रखते हुए कहा कि गुरुदेव, मीडिया में इतना कुप्रचार चल रहा है कि हमसे देखा नहीं जाता। आप तो सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं, आप ही कुछ कीजिए। पूज्य बापूजी कुछ क्षण शांत होकर धीर गंभीर वाणी में बोले कि महापुरुष ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर वे चाहे तो वे, इतना कहकर पूज्य श्री ने अपना श्री चरण थोड़ा ऊपर उठाया और अंगूठे को नीचे रखते हुए बोले, अगर मैं चाहूँ तो अंगूठे को ही थोड़ा सा घुमा दूँ तो इस सृष्टि में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। लेकिन संत महापुरुष ऐसा नहीं करते। उनके लिए सब समान है। उन्होंने सुख आया तब भी देखा, इतने प्रशंसा भी देखी, अब निंदा को भी देख रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये सब ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। प्राचीन काल से महापुरुषों की निंदा होती आई है, उनके साथ अन्याय होता आया है। संत महापुरुष जन कल्याण के लिए सब सहते जाते हैं, सब देखते जाते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। सन 2010 के रजोक्रिय आश्रम की बात है। गुरुदेव ने पूछा, कौन कौन बड़ बादशाह के यहाँ का प्रसाद खाता है? हाँ, हम 4 लोग वहाँ थे। मैंने कहा, बापूजी, प्रसाद में कभी मिष्ठान होता है और उसे रखे हुए ज़्यादा समय हो गया तो वह खराब तो नहीं हो गया। यह देखने के लिए कभी कभी मैं थोड़ा सा खा लेता। पूज्य श्री ने कहा, तो बाहर का खाता है, मैं तेरे को प्रसाद नहीं दूंगा। हम लोगों में एक भाई बाहर का नहीं खाते थे, उनको बापूजी ने प्रसाद दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। मैंने उसी दिन से संकल्प कर लिया कि बाहर का कैसा भी प्रसाद हो मैं नहीं खाऊंगा। जिस दिन गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देंगे उसी दिन प्रसाद लूँगा। मेरा संकल्प गुरुदेव तक पहुँचा। दिसंबर 2012 में पूज्य बापूजी का मुजफ्फरनगर में सत्संग था। वहाँ पूज्य श्री ने मुझे अपने हाथों से प्रसाद दिया और समझाते हुए कहा कि देख, लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें उनका संकल्प होता है। वह प्रसाद खाने से तुम्हारी साधना नष्ट होती है, तुम्हारी साधना का पुण्य तो उनके पास चला जाएगा।
फिर तुम खाली हो जाओगे। ऐसा प्रसाद क्यों खाना? जब मैंने इतनी बार मना किया है तो नहीं खाना चाहिए। कोई भी आश्रम वाला मठ बादशाह का या बाहर का कोई प्रसाद नहीं खाएगा। हम अगर भेजेंगे अथवा तो आज्ञा करेंगे तब उस प्रसाद को खाना है। हमारे गुरुदेव हम साधकों का कितना ध्यान रखते हैं, हमारा जीवन उन्नत हो इसके लिए अपना अमूल्य समय देकर छोटी से छोटी बात हमें समझाते हैं ताकि हम कहीं उलझे नहीं, हमारी सेवा साधना बिखरे नहीं और हम शीघ्रता से अपने जीवन के परम लक्ष्य को पालें। गुरुदेव कितनी सहजता से हमें इतना ऊंचा गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। अब यह हम सभी के लिए विचारणीय बात है कि हम उस पर परम प्रसाद का कितना आदर कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में कितना ला रहे हैं।